हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ दिस सीरीज वेब डिजाइनिंग। अभी मैं अपने उस ड्राइव में हूँ जिस ड्राइव में मेरी बहुत सारी गेम्स, क्योंकि मैं गेमर हूँ। और बहुत सारा कंटेंट जैसे कि एसेट्स मेरे कुछ, ये सब चीज़ें खड़ी हैं। तो आज हम अपने सबसे पहली प्रोजेक्ट की बेसिक देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, टेस्ट साइट। तो ये हमारा बन गया एक टेस्ट साइट। अब हमें क्या करना है कि ओपन एज ब्रैकेट्स प्रोजेक्ट। कंप्लीट फोल्डर जो है वो एक ब्रैकेट्स का प्रोजेक्ट बन जाएगा। और इसमें हम बनाएंगे एक न्यू फाइल। इसको हम सेव एज जब करेंगे, हम करेंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब ये डॉट एच टी एम एल है, ये एक्सटेंशन है एच टी एम एल की, और इंडेक्स है वो मेन पेज होता है एच टी एम एल का। ये याद रखिएगा। उसके बाद हमने दूसरी एक नाम बनाना है, वो है स्टाइल डॉट सी एस एस। स्टाइल डॉट सी एस एस। ये सी एस एस डॉट सी एस एस यानी कि इसकी एक एक्सटेंशन है। स्टाइल हम इसको नाम देते हैं क्योंकि इसमें हम डिजाइनिंग वगैरह करते हैं। इसका डिजाइन रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन डॉट सी एस एस होनी जरूरी है। तो ये हमारे पास दो फाइल्स बन गई। अब हम इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहला है डॉक टाइप एच टी एम एल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डॉक्यूमेंट टाइप एच टी एम एल। अगर आप ये पहली स्टेटमेंट नहीं लिखते फॉर एग्जांपल, तो जो आपके सॉफ्टवेयर होगा उसको समझ नहीं आएगी कौन सी एचटीएमएल है, क्योंकि एचटीएमएल 5 है इन टोटल। तो जब डॉक टाइप एचटीएमएल लिखते हैं यानी कि पांचवी है ये, जो हम सबसे लेटेस्ट जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं। उसके बाद सबसे पहला होता है एचटीएमएल का टैग। उसमें सबसे पहला होता है हेड, जो मेन चीज है। उसके बाद होता है टाइटल। टाइटल अब क्या चीज है? टाइटल आपके जब एसईओ होती है उसके अंदर आपका टाइटल क्या होता है। यानी अगर किसी जिम वाली वेबसाइट है तो उसका टाइटल होगा जिम फिटनेस और समथिंग जस्ट लाइक दैट, आई डोंट नो, क्योंकि मैं कभी जिम वेबसाइट नहीं बनाता। उससे अगली चीज है एच टी एम एल और सी एस एस को लिंक करना। इसके लिए होता है रिंक, आर एल, स्टाइल शीट और हेरेफ। अब हेरेफ क्या है? हेरेफ है डायरेक्टरी, यानी कि जो जो भी हमारे पास लिंक होनी है उस लिंक को कहाँ लेके जाना है, ये हेरेफ का काम है। अब इस वक्त आप सब देख सकते हैं हेरेफ ने क्या उठाया। हेरेफ ने डायरेक्टली उठा दी कि उसी फोल्डर में जिसमें हमने प्रोजेक्ट बनाया, उसी फोल्डर के अंदर एक फाइल है स्टाइल डॉट सी एस एस, जिसके साथ हमने, जिसको हमने कहा ये स्टाइल शीट है, और इसको हमने लिंक कर दिया अपनी इस एच टी एम एल के अंदर। अब इससे अगली चीज है बॉडी। अब बॉडी क्या है? बॉडी वो है जिसके अंदर आपके सारे ऑपरेशन होते हैं एच टी एम एल के। ठीक है। तो इसमें अब सबसे पहली जो चीज है वो इमेज। अब इमेज है आई एम जी इसकी शॉर्ट फॉर्म, फिर है एस आर सी। यहाँ पे ये खड़ा है। एस आर सी क्या है? एस आर सी है इसका सोर्स। अब ये भी एक डायरेक्टरी है हर्फ की तरह, लेकिन ये सिर्फ इमेज के लिए, हर्फ जो है वो लिंक के लिए होता है। अब ये होल्डर में सर्च कर रहा है कि कौन सी चीज उठानी है सोर्स के तौर पे, जो इमेज का सोर्स। लेकिन हमारे पास फोल्डर में कुछ भी नहीं है, तो हम अपने सब्जेक्ट्स में जाएंगे। ये हमारे पास एक बैकग्राउंड, एक लोगो, हम कॉपी करेंगे और हमारे यहाँ पे टेस्ट साइट में पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ये नहीं आ रहा, इसको हम रिमूव करते हैं। इमेज, सोर्स। अब ये चार चीजें हमारे पास आ गई जिस तरह आनी चाहिए थी। ये हमारा आ गया बैकग्राउंड। तो ये था इमेज सोर्स। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो हमारे जो मेन पिक्चर होगी वो हमारे बैकग्राउंड पे जिस तरह देख सकते हैं ये शो हो गई। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इमेज सोर्स जो है ये बैकग्राउंड नहीं बनता सही। ये स्टिल पैडिंग और मार्जिन का इशू आ जाता है, जिसकी वजह से हम ये तरीका यूज नहीं करते, और हम इसको यूज करते हैं कोई छोटी पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है H1। अब H1 क्या है? ये हेडिंग। इसको सिर्फ H भी लिख सकते हो और H1 भी लिख सकते हो, लेकिन हम H1 क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमने और भी हेडिंग डाल दी है। हम अगली हेडिंग को H2 दे देंगे। ये है H1। ये क्या होती है? ये होती है हेडिंग। अब हेडिंग क्या कि आपके यहाँ पे जैसा जिम फिटनेस है टाइटल है, ये एसईओ में काम आएगा। लेकिन आप कोई वेबसाइट चलाते हैं तो ये जिम फिटनेस आपकी हेडिंग है, पहली पहली हेडिंग। उसके बाद अगली चीज है पी। पी क्या है? पी है पैराग्राफ। कोई भी आप, इसमें मैं ये बहुत सारे वर्ड लिख देता हूँ, तो ये मेरा पैराग्राफ है। ठीक है। और ये तो एक नॉर्मल सी चीज है ना, कि मैंने लाइक कुछ बटन स्पैम कर दिए। आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं कहीं से भी ढूंढ के।
जैसे कि माई नेम इज सुल्तान, आई डू कोडिंग। साथ में कुछ साइन, कुछ सिंबल्स, ये आपका आ गया पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफ जब डिस्प्ले होगा, अगर हम यहाँ पे लाइव देखें एक चीज को, तो हमारा ये टाइटल और ये हमारे पास आ गया पैराग्राफ। अब इसके बाद जो अगली चीज है वो है स्मॉल। अब स्मॉल क्या है? ये वही सेम चीज है, एक पैराग्राफ है, लेकिन क्या ये नॉर्मल पैराग्राफ से साइज में छोटा होता है। वही सेम चीज, इसको देख सकते हैं, ये नॉर्मल पैराग्राफ, ये उसमें साइज में छोटा। अब यहाँ पे एक और चीज है, वो है बिग। वही सेम चीज जिसका मैंने पहले बताया, पैराग्राफ लेकिन उससे कुछ बड़ा, हेडिंग और पैराग्राफ के दरमियान की चीज। ये हमारे पास आ गया स्मॉल, ये हमारे पास आ गया बिग, ये हमारे पास आ गया नॉर्मल पैराग्राफ, ये हमारे पास है हेडिंग। अब इससे अगली चीज क्या होने वाली है जो हम यूज करेंगे, वो होती है डिवीजन। डिवीजन क्या है? डिवीजन आपके जो HTML है उसका एक पूरा एक सेक्शन बना देते हैं, एक पूरे उसको डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में। एक हिस्से में आपकी HTML, दूसरे हिस्से में आपकी वही डिवीजन जो आप यूज करें। फिर डिवीजन को हम दे देते हैं क्लास। क्लास को जो भी हम नेम देते हैं, इसको हम नेम देते हैं बीजी। अब बीजी क्या है? बीजी है बैकग्राउंड की शॉर्ट फॉर्म। आपने किसी जगह पे बैकग्राउंड लगाना है, आप बीजी यूज करेंगे। जैसे इसको बंद करेंगे तो ये डिव बंद हो गई, यानी कि डिवीजन बंद। हमारी डिवीजन है और वो अलग डिवीजन है, उस डिवीजन के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है बैकग्राउंड बीजी। ठीक है, तो हमने अभी ये नहीं बनानी। उसके बाद अगली चीज क्या? उसके बाद है बटन। बटन। अब बटन क्या है? बटन होता है एक छोटा सा बना हुआ जिसके ऊपर आप क्लिक करते हो और वो आपको किसी और लिंक पे लेके जाता है। अब आपने बटन को यूज कैसे करना है? बटन टाइप, बटन, सॉरी फॉर दैट। ये हमारे पास आ गया बटन टाइप बटन। जैसे इसको बंद करेंगे, इसके अंदर आ जाएगी स्पेस। यहाँ पे हम कोई भी बटन का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि ये एक इशू आ गया, जैसे कि प्रेस मी, और हम यहाँ पे स्लैश बटन। अब जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास आ गया बटन, इसको जिसके अंदर हम थोड़ी सी डिजाइनिंग भी कर सकते हैं इन द फ्यूचर। तो ये कुछ चीजें हैं जो HTML में बनाने में काम आती है। अब किसी को याद हो, लास्ट टाइम मैंने एक चीज बनाई थी, वो थी बॉडी। उसके अंदर मैंने लिखा फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ। ये मैंने लिखा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यानी कि ये चीज बॉडी की डिविजन्स पर भी अप्लाई होगी, बॉडी पर भी अप्लाई होगी। लेकिन इसके अलावा हम एक और चीज कर सकते हैं, हम यहाँ पे लगाएंगे स्टार। अब स्टार क्या चीज है? स्टार यहाँ पे जो हमने लगाया मल्टीप्लाई, यानी कि जो कीबोर्ड पे एक मल्टीप्लाई का बटन होता है, स्टैरिक स्टार, इसका क्या काम है कि जो कुछ होगा कंप्लीट इसके अंदर, यानी कि CSS के अंदर जो कुछ होगा सबके ऊपर इसके रूल अप्लाई होंगे। हम इसमें ज्यादातर लिखते हैं मार्जिन 0, पैडिंग 0, और फॉन्ट फैमिली जो भी आपको पसंद है। लेकिन मैं ज्यादातर सैन सेरिफ के हक में हूँ, क्योंकि ये एक अच्छा फॉन्ट है। आप इसके अलावा गूगल पे जाकर कोई भी फॉन्ट सर्च कर लें, फॉन्ट्स कोई भी लिख दें, तो यहाँ देखिए इतने सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से जो फॉन्ट का आपको नाम मिलता है, आपने उसी नाम को यहाँ पे लिखना है, और अगर वो ऑरेंज हो गया तो वो करेक्ट है, और आपकी जो फॉन्ट है वो वर्क कर रहा है। यानी कि ये स्टार कंप्लीट जितनी पर जो कुछ करेंगे उसके ऊपर अप्लाई होगा। अब मार्जिन क्या है और पैडिंग क्या है, ठीक है, इसके ऊपर अब हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक है H1, ठीक है, इसका हम बना लेते हैं बॉर्डर। इसको हम कह देते हैं H1, और इसमें हम बनाते हैं बॉर्डर। अब बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर होता है उस चीज के इर्द गिर्द एक ब्लॉक सा बन जाता है। इसका होता है 1 पिक्सल सॉलिड, जो भी कलर आपको पसंद है। तो आई एम गुड विद ब्लैक। ये आ गया हमारे पास एक बॉर्डर।
अब अगर हम यहाँ पे देखें लाइव प्रीव्यू में, तो हमारे पास ये आता है एक बॉर्डर। अब ये बॉर्डर है, ये 1 पिक्सल का। इसको हम ज्यादा कर सकते हैं, इसको आप 10 पिक्सल कर दें। अब पी गायब हो गया। ये कोई कीबोर्ड के दबाने की वजह से कोई इश्यू हुआ है, जिसकी वजह से ये वर्क सही तरह नहीं कर रहा। 10 पिक्सल सॉलिड। अब ये आपका है बॉर्डर। अब इस बॉर्डर के अंदर क्या होने वाला है कि जो पैडिंग होती है, पैडिंग, तो अभी मैं लिखता हूँ, आपको सही समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं पैडिंग लिख देता हूँ 5 पिक्सल। तो यह पैडिंग क्या है? ये पैडिंग इधर और इधर से फासला है, यानी कि हर एक साइड से एक फासला। अब मैं करता हूँ मार्जिन 5 पिक्सल। अब जो मार्जिन है वो क्या है? वो है पूरे डेस्कटॉप से आपके इस एलिमेंट का फासला। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ H1 के बॉर्डर और स्क्रीन के दरमियान 5 पिक्सल का फासला है। इसको आप कर दें 50 पिक्सल, यानी कि 100 पिक्सल। तो ये फासला 100 पिक्सल है, और ये फासला इधर से इधर, इधर से इधर, ये कंप्लीट फासला 100 पिक्सल है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 100 पिक्सल, और यहाँ पे एक टर्मिनेटर और इधर भी एक टर्मिनेटर, तो ये क्या है? अब जो बॉर्डर है उसके अंदर टेक्स्ट और बॉर्डर, इन दोनों के दरमियान का फासला होता है पैडिंग, और आपके पेज और आपके ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का फासला जो है वो होता है मार्जिन। अब इसके अंदर एक और चीज जो आती है वो होती है इंडेक्स। एक्स इंडेक्स, वाई इंडेक्स, जी इंडेक्स। अब क्या है? एक्स इंडेक्स हॉरिजॉन्टली, वाई इंडेक्स वर्टिकली, और जी इंडेक्स आपकी इस तरफ या आपसे बाहर। अब क्या करने लगे? हम यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड ब्लैक। ठीक है, अब ये कंप्लीटली ब्लैक हो गया। यहाँ पे कर देते हैं हम जी इंडेक्स -1। लेकिन हमें नजर क्यों कुछ नहीं आ रहा? क्योंकि ये कंप्लीट टेक्स्ट भी ब्लैक है, और आपका जो क्या कह सकते हैं, जो लिखा हो वो भी ब्लैक है। इसका कलर को चेंज कर देते हैं, यानी कि हम लाइक एक्वा समथिंग। तो जो टेक्स्ट है वो जी इंडेक्स की वजह से आपकी तरफ करीब हो गया, और जो उसका बैकग्राउंड कलर था उसके ऊपर हमें डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अभी ये आपको सही समझ नहीं आएगा, क्योंकि जी इंडेक्स का अभी यूज भी नहीं हो रहा, कलर चेंज है। जब हम वेबसाइट बनाएंगे तभी इंडेक्स की आपको सही तरह समझ आएगी। और इसके अलावा और तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इससे अगली जो एपिसोड होगी उसके अंदर हम कंप्लीटली एक वेबसाइट का मेन पेज बनाएंगे, जिसको हम index.html का नाम देते हैं। और उसके अलावा हम थोड़ी सी और चीज़ें समझेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मैं बताता चलूँ, मेरी अभी भी तबीयत काफ़ी ख़राब है, लेकिन आई एम जस्ट वर्किंग हार्ड फॉर यू गाइज राइट नाउ। सो प्लीज़ गिव मी अ फेवर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मेरी आवाज़ आप देख रहे हैं, पिछली वीडियो और इस वीडियो में बहुत बड़ा फ़र्क है आवाज़ का, तो माइक का नहीं, मेरे गले का है। और प्लीज़, मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके सब्सक्राइब। तो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। और इससे अगली वीडियो में हम बैकग्राउंड सेट और बैकग्राउंड का साइज और बैकग्राउंड की सारी प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।